Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on AI analysis. In the last lecture we have seen and defined the Archimedean property, right? And have solved few questions regarding the Archimedean property. So now we will continue our lecture and move forward to discuss some more questions, right? So देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, जस्ट अ मोमेंट. या सो देखो क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है इन्फीमम ऑफ 1/n, n बिलोंग टू n. देखो अपन ने जब इन्फीमम पढ़ा था ना बच्चों, तो ये चीज़ पढ़ी थी कि इन्फीमम ऑफ 1/n का इन्फीमम. देखो इसकी इंटरवल क्या होती है, बेसिकली इन्फीमम यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. तो इसका लोअर बाउंड क्या होगा, सबसे पहले तो ये पता करना है कि ये बाउंडेड बिलो सेट है क्या नहीं, है ना. तो बाउंडेड बिलो सेट है और उसका लोअर बाउंड क्या होता है, बेसिकली जीरो, है ना. तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी क्या होगा, जीरो. उसके अलावा और भी बड़े लोअर बाउंड हो सकते हैं, जैसे माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, राइट. सो ये इन क्वेश्चन है. अब इसको अपन को आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है, राइट. तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से. लेट से मैंने लेट कर लिया कि इन्फीमम ऑफ 1/n, n बिलोंगिंग टू n बी एल. ठीक है, अगर ये एल है. अब मैं लेट करके चल रहा हूँ कि ये एल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है. ठीक है. तो अगर एल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, पर अगर मैं लेट कर लूँ कि इफ़ एल इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर एल ज़ीरो नहीं है, इसका एक ही मतलब है कि एल जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, राइट. अगर एल ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो देखो अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के अंदर, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, इफ एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो देन देयर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर सच दैट ज़ीरो इज लेस देन 1/n इज लेस देन एक्स, राइट. तो ये प्रॉपर्टी लगाते हुए अपन क्या करेंगे, बाय Archimedean property, there exists n belong to natural number n such that, ठीक है ना. कैसे बच्चों, कि जो जीरो है वो 1/n के एल के बीच में लाई करेगा. ठीक है. अगर कुछ ऐसा है, ठीक है, तो व्हाट वी कैन से कि एल इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, एल इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ऐसा कुछ आ गया. ठीक है. सो एल इज लेस देन 1/n. ठीक है. अगर एल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि एल इन्फीमम में, और इन्फीमम अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, तो एल की वैल्यू तो 1/n से छोटी होगी, है ना. ठीक है. बट क्या ऐसा है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट. बट इट इज नॉट सो, ऐसा तो नहीं है, राइट. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, एल इक्वल टू, एल इज नॉट इक्वल टू जीरो. दिस इम्प्लाइज एल इज ग्रेटर देन जीरो. सो ये अजम्पशन बेसिकली जो अपन लेके चल रहे थे, ये वाला अजम्पशन, ये अजम्पशन रॉन्ग है, राइट. ये रॉन्ग है. इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, विच इज एल इक्वल टू जीरो. और अपन इन्फिमम क्या लेके चल रहे थे, एल. तो अपन ने इन्फिमम को क्या प्रूफ कर दिया, एल को जीरो प्रूफ कर दिया. ठीक है. सिमिलर पैटर्न में अपन एक और क्वेश्चन देखेंगे, विच इज सुप्रीमम ऑफ 1 - 1/n इज n बिलोंग टू n इज 1. ठीक है. अब ये तो अपने को बाय थ्योरी तो पता है कि ये 1 के बराबर होता है, बट इसका सोल्यूशन कैसे होगा, कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से कैसे सॉल्व होगा. देखो जरा, बहुत सिंपल है. सो देखो, सुप्रीमम ऑफ 1 - 1/n, लेट से n बिलोंगिंग टू n. ठीक है. ये सुप्रीमम l के बराबर है, लेट से l के बराबर है. नाउ मुझे क्या पता है कि l की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी. ठीक है. ये मैं मान के चल रहा हूँ. ठीक है. तो क्योंकि अपन को इसको 1 के इक्वल प्रूफ करना है ना, तो मैं इसको लेस देन या इक्वल टू 1 मान के चल रहा हूँ. तो इफ एल इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, दिस इम्प्लाइज एल इज लेस देन 1. ठीक है. अब सिमिलर अगर एल लेस देन 1 है, तो 1 माइनस एल क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो. मैनिपुलेशन ऑफ द इनइक्वालिटी. अगर 1 माइनस एल ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो अपने को क्या करना है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लगा दो. देयरफॉर देयर एग्जिस्ट n बिलोंगिंग टू n सच दैट, सच दैट क्या कंडीशन है बच्चों, कि जीरो
लाइज बिटवीन 1/n, लाइज बिटवीन 1 माइनस एल, राइट। और ये कैसे आया बच्चों? बाय मीन्स ऑफ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, ठीक है। अब अगर L इज द LUB, देखो तो इससे क्या पता चला कि अगर L इज LUB, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। सो मतलब क्या है कि L इज ग्रेटर देन व्हाट, 1 - 1/n, n ग्रेटर देन n, राइट, ठीक है। और इधर से क्या आया, 1/n इज लेस देन 1 - l, सो L इज लेस देन 1 - 1/n। तो देखो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, L तो ग्रेटर देन आना चाहिए था इससे, पर आ क्या गया, लेस देन आ गया। सो इट इज नॉट हैपनिंग, है ना, ये तो ट्रू हुआ ही नहीं अल्टीमेटली। तो अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो देयरफॉर व्हाट, आवर assumption is wrong, our assumption is wrong. So if L is less than equal to 1 will hold, then L is not equal to 1, then L is equal to 1, right. So therefore what, supremum of 1 minus 1/n, n belong to n, is equal to 1. So this way we have proved the result, right. So what we have done, we have just let it to be the L, right. ना अपन ने मान के चले कि L इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो L अगर नॉट इक्वल टू 1 है तो L क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो 1 माइनस L इज ग्रेटर देन 0। जैसे ही ये प्रॉपर्टी आई, अपन ने सीधी की सीधी क्या लगा दी, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लगाते ही क्या हुआ, अपने को ये पता चल रहा है कि 1/n इज लेस देन 1 - l। पर क्या इधर से अगर देखें तो अगर L लीस्ट अपर बाउंड होता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अगर लीस्ट अपर बाउंड है तो उससे बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, राइट। तो L जो है वो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू ये सेट होगा। बट ऐसा हो रहा है क्या, इट इज़ नॉट हैपनिंग, ऐसा नहीं हो रहा है, राइट। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या मतलब है कि यार अजम्पशन इज रॉन्ग कि L इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर L अजम्पशन रॉन्ग है, तो अगर L नॉट इक्वल टू 1 है तो L इज इक्वल टू 1, राइट। तो देयरफॉर सुप्रीमम इज 1, राइट। नाउ we will start the most important statement, triple star statement it is, right. The statement says between any two distinct real numbers, between any two distinct real numbers, between any two distinct real numbers there exists a rational number। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको बोलते हैं रेशनल डेंसिटी थ्योरम बेसिकली, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर, इसको बोलते हैं रेशनल डेंसिटी थ्योरम। बेसिकली रेशनल डेंसिटी थ्योरम क्या कह रही है कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इन अ रेशनल नंबर, राइट। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, between any two distinct real numbers there exists a irrational नंबर। मतलब दोनों तरह से एग्जिस्ट करते हैं, रेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करता है और इरेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करता है, राइट। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, बेसिकली Q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू R एंड Q इज डेंस इन R, ठीक है ना, रेशनल डेंसिटी थ्योरम। तो बेसिकली, और ये क्या, इसका क्या मतलब है, ये टोपोलॉजी जो अपन पढ़ेंगे आने वाले टाइम में अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसके अंदर समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ होती है, राइट। ना इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। सो देखो x एंड y बिलोंग टू R, ठीक है। x और y R से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब दो रियल नंबर्स अपन ने ले लिए, सच दैट x इज नॉट इक्वल टू y। दिस इम्प्लाइज x इज लेस देन y, ठीक है। अगर x लेस देन y है तो y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। अगर जैसे ही ये कंडीशन आ गई कि y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0,
तो सिंपली क्या लगा दो, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लगा दो, राइट, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लगा दो, है ना। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से क्या प्रूफ हो गया, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से ये प्रूफ हो गया कि देखो x मतलब n इंटू वाई माइनस एक्स, है ना, इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये शो हो गया। अब अगर m जो है वो z से बिलोंग कर रहा है, सच डेट nx इज लेस देन m इज लेस देन ny, ठीक है, ऐसा कुछ अगर है, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, x इज लेस देन m बाई n, x इज लेस देन m बाई n इज लेस देन y, ठीक है। अब क्योंकि मुझे अल्टीमेटली इस m बाई n फॉर्म को बनाना था, तो मैंने ऐसा लिखा यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे पता है कि m बाई n तो क्या है, इज अ रेशनल नंबर, m बाई n क्या है, इज अ रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y, क्योंकि आ गया ना x और y क्या थे, रियल नंबर थे, तो उसके बीच में रेशनल नंबर आ गया, ठीक है, x एंड y के बीच में। सो हियर हियर वी हैव इनफाइनाइट चॉइसेस, है ना, अपने पास इनफाइनाइट चॉइस है ना n के लिए, राइट, सच दैट जो जीरो है वो 1/n है, वो लेस देन y माइनस एक्स है, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, है ना। सो अगर अगर अपने पास इनफाइनाइट चॉइस है, इफ वी हैव इनफाइनाइट चॉइसेस लेट्स से, ठीक है, अगर इनफाइनाइट चॉइसेस है n की, देन देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ m बाई n, है ना, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बनेगी ऑफ m बाई n, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स, ठीक है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, एनी टू डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, है ना। तो अपन क्या लेके चल रहे थे बच्चों, अपन लेके चल रहे थे कि एक्स वाई दो रियल नंबर से, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, मतलब एक्स इज लेस देन वाई, ठीक है, बात बराबर ही है, तो वाई से एक्स छोटा होगा या वाई से एक्स बड़ा होगा, तो अपन ने लेट चले एक्स इज लेस देन वाई, तो वाई माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ये प्रॉपर्टी जैसे ये पता चला कि ग्रेटर देन जीरो है, अपन ने लगा दी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लगा दी, क्या हो गया, ये आ गया। अब मैंने लेट कर लिया कि एम अगर एक इंटीजर है सच दैट, क्योंकि देखो पी एंड पी बाई क्यू के फॉर्म में पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं, तो अगर m इंटीजर है तो मैं लिख सकता हूँ कि m लाइज बिटवीन एन एक्स एंड एन वाई, राइट, तो m बाई एन लाइज बिटवीन x एंड y, राइट, इस प्रॉपर्टी से लिखा सकता है, ठीक है। तो m बाई एन इज अ रेशनल नंबर। अब अगर m बाई एन रेशनल नंबर आ गया, तो वी कैन इजीली से दैट देयर इज इनफाइनाइट चॉइसेस फॉर n, राइट, n की इनफाइनाइट चॉइस हो सकती है, राइट, सच दैट की 1/n लाई करेगा इसके बीच में, तो वी हैव इनफाइनाइट चॉइसेस ऑफ n, देयर इज इनफाइनाइट चॉइसेस पॉसिबिलिटीज ऑफ m/n की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी लाई करेगी, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर, राइट। सो वी हैव शोन नाउ द स्टेटमेंट that between any two distinct real numbers there exist infinite irrational numbers, right, so let us prove that one, right। so देखो क्या है, between any two, देखो between any two distinct real numbers, two distinct real numbers there exist n, एक irrational नंबर, या तो एक इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ इसको कि बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, between any two distinct
real numbers, there exist infinite many irrational number. There exist infinite many irrational numbers, right? सो देखो इसका सॉल्यूशन और प्रूफ क्या है ना? इसको ऐसे तरीके से बच सकते हैं कि Q कॉम्प्लीमेंट का बार इज इक्वल टू R, या फिर इसका मतलब होता है Q कॉम्प्लीमेंट इज डेंस इन R। तो बेसिकली ये जो सिंबल है ना लाइन वाला, ये डेंस का सिंबल है। इट इज डेंस, डेंस सेट, राइट, डेंसिटी। सो देखो x इज नॉट इक्वल टू y। अगर x y के बराबर नहीं है तो x इज लेस देन y। ठीक बात? ठीक है। अब मैंने सपोज लेट कर लिया, दोनों साइड √2 से डिवाइड कर दिया फॉर मेकिंग एन इरेशनल नंबर। ठीक बात? ठीक है। नाउ नाउ मैंने लेट कर लिया कि देयर एग्जिस्ट आर बिलोंगिंग टू क्यू स्टार। ठीक है, सच दैट, जहाँ पे पहली बात क्या है कि क्यू स्टार इज ए नॉन जीरो रेशनल नंबर। मतलब वो रेशनल नंबर तो है, रेशनल रेशनल नंबर है, पर नॉन जीरो रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर है और नॉन जीरो रेशनल नंबर है। तो अगर आर बिलोंग टू क्यू स्टार है तो देन वी कैन राइट एक्स अपॉन √2 इज लेस देन आर इज लेस देन वाई अपॉन √2 बिटवीन एनी टू इरेशनल नंबर देयर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर। ये एक रेशनल डेंसिटी थ्योरम है, राइट। इससे अपन लिख सकते हैं। तो बेसिकली एक्स इज लेस देन R√2 लेस देन वाई, राइट। अब देखो, अब देखो क्या आ गया। तो R√2, देखो R√2 is irrational, R√2 is irrational, but R is rational, है ना? R rational है, so R√2 is irrational, है ना? R√2 कैसा आ गया? irrational नंबर आ गया, right? So therefore we have showed that between any two real numbers, ठीक है, between any two real numbers there exists a irrational number, right? ठीक है। So between any two real numbers there exists an irrational number, या फिर there exists an infinite irrational many rational irrational numbers, right? तो ये था इसका प्रूफ। नाउ सिमिलर वे में आपका होमवर्क है कि आप इसको शो करेंगे कि इन्फीमम ऑफ 1/500n फॉर n बिलोंगिंग टू n इज 0, राइट। और intersection of n equal to 1 to infinity 50 minus 1 upon n raised to 50, comma 50 plus n raised to 50, इसका इंटरसेक्शन जो है वो 50 के बराबर है, राइट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, राइट। ओके, so now till now what we have completed, we have understood the concept of Archimedean property and see few examples of the Archimedean property. Now it's time to define some another crucial concept called the neighborhood of a point, right? So देखो next topic क्या है अपना? So now wait a second, yeah. So now we will be starting the topic neighborhood of a point, right? Neighborhood. So देखो अपन स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। डेफिनेशन से देखो डेफिनेशन क्या कहती है। अ सेट, फर्स्ट डेफिनेशन, ठीक है। अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर, ठीक है, इज सेट टू बी अ नेबरहुड, ठीक है, इज सेट टू बी अ नेबरहुड
या फिर इसको NBD से भी डिनोट किया जाता है, नेबरहुड, राइट। नेबरहुड ऑफ ए बिलोंग टू ए, ठीक है। नेबरहुड एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में होता है, और वो पॉइंट क्या है बच्चों, ए, ठीक है। इफ नेबरहुड कहलाता है, कब कहलाएगा, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल। इंटरवल अपन ने पढ़े थे अच्छे से बच्चों, ठीक है। अभी कह रहे हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब अपन ने पढ़ा है अच्छे से ओपन इंटरवल को। ओपन इंटरवल आई सच दैट ए बिलोंग टू आई एंड आई इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। समझ में आया मोस्ट कंट्रोवर्शियल कंडीशन। तो देखो उसको फिगर से समझते हैं। अगर ये नंबर लाइन है, ठीक है, और अगर ये एक ओपन इंटरवल है सच दैट ए बिलोंग टू ओपन इंटरवल, ठीक है, ए बिलोंग टू ए, ठीक है, तो इसके नेबरहुड पॉइंट्स, मतलब इसका नेबरहुड पॉइंट क्या होगा, ए माइनस अपसाइलन और ए प्लस अपसाइलन, है ना। ये दोनों नेबरहुड पॉइंट्स सच दैट इट डज नॉट कंटेन इन द ओपन इंटरवल बट इट इज अ सबसेट, राइट। सो बेसिकली ए माइनस एप्सिलॉन एंड ए प्लस एप्सिलॉन, राइट, विच इज अ सबसेट ऑफ ए, है ना। यही तो बोलना चाह रहा है। तो ये बेसिकली अ सेट, वो जो कौन सा सेट, बेसिकली एक सेट कहलाता है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, राइट, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई such that a belong to that open interval and is a subset of I is a subset of a, ठीक है। वो ओपन इंटरवल जो है वो a का सबसेट है, a का, कैपिटल A का, जहाँ पे a बिलोंग कर रहा है, ठीक है। या फिर एक डेफिनेशन तो हो गई ये, ठीक है, या फिर और क्या हो गई दूसरी डेफिनेशन, कि देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट करता है सच दैट ए बिलोंग टू ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन, इस ओपन इंटरवल का आदमी है ए, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ ए, है ना। तो बेसिकली ये जो पार्ट है ये कहलाता है नेबरहुड ऑफ ए, ठीक है, ये नेबरहुड कहलाता है। तो साफ साफ पता पड़ रहा है कि जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो सेकंड डेफिनेशन को इम्प्लाई कर रही है, राइट। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। नोट क्या है बच्चों, देखो नोट है, फर्स्ट नोट, इफ ए डज नॉट बिलोंग टू ए दिस implies A can't be a neighborhood. A can't be a neighborhood of A. पॉइंट का नेबरहुड नहीं होगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है बच्चों, कि फाई इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, ठीक है ना। फाई हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है, बिकॉज देखो क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि नॉट फाई हैव नॉट एनी एलिमेंट, फाई डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, है ना, फाई डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, राइट। सो neighborhood of each element, neighborhood of each element can be can be imagined, बेसिकली अपन उसको इमेजिन कर सकते हैं इनसाइड फाइव, ठीक है ना। तो इनसाइड फाइव कैन बी इमेजिन बिकॉज फाइव नॉट हैव एनी एलिमेंट, फाइव के पास कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट है, तो उसके अंदर हर एक पॉइंट का नेबरहुड इमेजिन किया जा सकता है, राइट। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, कि इफ ए इज नॉट इक्वल टू फाइव, अगर ए फाइव के बराबर नहीं है तो ए हैव नो ओपन इंटरवल, ए के पास कोई ओपन इंटरवल नहीं है, देन ए कांट बी अ नेबरहुड, ए कांट बी अ नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स, ठीक है, एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। जैसे एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल देखो बच्चों, A1, ठीक है, A1 क्या है, सिंगलटन सेट ए,
ठीक है, और A2 जैसे A1 A2 A3 अप टू AN, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट क्या है, नॉट इक्वल टू 5, एम्प्टी सेट नहीं है, राइट। तो इनके नेबरहुड नहीं निकाले जा सकते। क्यों? क्योंकि देखो नेबरहुड ऑफ A1 डज नॉट बिलोंग टू A2, राइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों, कि आर्बिटरी यूनियन ऑफ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, arbitrary union of neighborhood of a point is again a neighborhood of that point। मतलब अगर मैं यूनियन कर दूं, ठीक है, अगर मैं यूनियन कर दूं तो मुझे फिर से जो यूनियन मिलेगा वो अगेन विल बी द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, राइट। जैसे देखो समझाता हूँ, वेट अ सेकेंड। ओके, सो देखो, जैसे अगर ये एक लाइन है, ठीक है, ठीक है, ये एक लाइन है, मैंने लेट्स से ए पॉइंट करा जो एक ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसके नेबरहुड पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, अगेन ये, अगर मैं ओपन इंटरवल इसके और बना दूं तो इसके नेबरहुड भी तो एग्जिस्ट करेगा और इसका नेबरहुड भी एग्जिस्ट करेगा, राइट। सो बेसिकली क्या है, अगर ये I1 एक ओपन इंटरवल ये है I1, ये I2, ये I3, तो I1 यूनियन I2 यूनियन I3 वो भी तो क्या होगा, नेबरहुड ऑफ ए में आएगा, राइट। अपन को एक ऐसी ओपन इंटरवल निकालनी है। बेसिकली नेबरहुड होता क्या है, तो नेबरहुड इज एन ओपन इंटरवल बेसिकली दैट इज अ सबसेट ऑफ दैट सेट विच ए बिलोंग टू, राइट। तो एक ऐसी ओपन इंटरवल निकालनी है, तो वो ओपन इंटरवल ही उस पॉइंट का नेबरहुड होता है, राइट। सिमिलरली अगर फाइनाइट इंटरसेक्शन निकाला जाए, फाइनाइट इंटरसेक्शन निकाला जाए फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, फाइनाइट इंटरसेक्शन निकाला जाए is again a neighborhood of that point, is again a neighborhood of that point, नहीं, of that point, right। so finite intersection मतलब क्या है, कि देखो गौर से, अगर ये एक लाइन है, देखो ये एक इंटरवल है, ये एक इंटरवल है, ये एक इंटरवल है, अल्टीमेटली इन तीनों इंटरवल के क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन कौन सा इंटरवल है, ये वाले इंटरवल है, राइट। तो अल्टीमेटली इसका इंटरसेक्शन ये वाले इंटरवल है, राइट। सो बेसिकली I1 intersection I2 intersection I3 intersection I4 is again the I4 which is neighborhood of A, जहाँ पे ये I4 है, ये I3 है, ये I2 है, ये I1 है, राइट। तो इस तरीके से इंटरसेक्शन भी क्या होता है, नेबरहुड होता है, राइट। पर अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है मन में, कि सर अगर इंटरसेक्शन नेबरहुड होता है तो वाई वी डिडंट टेक इनफाइनाइट इंटरसेक्शन। भाई फाइनाइट इंटरसेक्शन तो नेबरहुड हो गया, पर अगर मैं इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ले लूं तो क्या, क्यों वो नेबरहुड नहीं होता है ना। तो क्वेश्चन अराइजेस कि डिडंट वाई वी डिडंट टेक इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, अपन इनफाइनाइट इंटरसेक्शन क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो अगर मैंने इनफाइनाइट इंटरसेक्शन लिया, लेट्स से n इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 अपॉन n, कॉमा 1 प्लस 1 अपॉन n, तो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन लेने पे ये वैल्यू सिंगलटन सेट 1 आ जाएगी सपोज। और अगर ये वैल्यू सिंगलटन सेट 1 आ गई तो अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं ऊपर कि अगर सिंगलटन सेट ए होता है तो वो नेबरहुड नहीं होता है, राइट। तो इट हैज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट, राइट। क्या पॉइंट हो गया, कि इट हैज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट, क्योंकि इसके अराउंड एक ओपन इंटरवल फाइंड आउट नहीं की जा सकती जो कि नेबरहुड बन जाए उस पॉइंट का, राइट। नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट नोट,
दिस इज नेबरहुड को डिनोट किया जाता है एन ऑफ ए से, विच इज मीन्स नेबरहुड ऑफ ए, राइट। और एन एन ऑफ ए जो है वो सबसेट होता है एम का, ठीक है, जहाँ पे एम जो है वो सुपर सेट है, ठीक है ना, एम जो है वो सुपर सेट है। अगर ऐसा कुछ है तो दिस इम्प्लाइज कि एम इज नेबरहुड ऑफ ए। समझ में आया? अगर एक नेबरहुड पॉइंट का सबसेट है सुपर सेट का, तो उस केस में वो सुपर सेट ही नेबरहुड हो जाता है, राइट। सो अब देखते हैं अपन कुछ एग्जांपल्स, राइट। सो देखो, सेट और नेबरहुड, राइट। अगेन वी प्ले द एक्सरसाइज। सो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फाइव। अच्छा, फाइव का नेबरहुड क्या है, ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। फाइव की नेबरहुड क्या है, ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अब देखो सिंगलटन सेट ए, अभी अपन बात करके आ रहे हैं कि सिंगलटन सेट ए का तो नेबरहुड होता ही नहीं है। तो देखो मैं पूरा रीजन लिखूंगा यहाँ पे कि नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर, नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। क्यों? क्योंकि ए हैव नॉट एन ओपन इंटरवल। देखो जब अपन ने इंटरवल डिस्कस करा था ना टॉपिक, तो वहां पे मैंने बताया था कि ए जो है वो ओपन इंटरवल नहीं होती है सिंगलटन सेट ए, राइट। सो बेसिकली इससे क्या पता चलता है कि ए हैव नॉट एनी नेबरहुड एग्जिस्ट, ए हैव नॉट एनी नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट, राइट, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ सेट ऑफ ए वन, ए टू, ए थ्री और ए एन, तो अगेन इसका रीजन भी क्या है, सेम है, राइट। इसका रीजन भी सेम है। नाउ अगर मैंने लिख दिया एन बराबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसका रीजन भी सेम है, राइट। ये नेबरहुड नहीं होता है। फिर मैंने लिख दिया z, सपोज। तो देखो z में भी तो अल्टीमेटली क्या हो, जो सेट आ गए +-1 0 +-2 एंड सो ऑन, राइट। तो ये सेट भी क्या है, नेबरहुड नहीं बनाता है। देन q, q सेट भी क्या है कि नेबरहुड नहीं बनाता है। सिमिलर पैटर्न में q कॉम्प्लीमेंट, ये सेट भी नेबरहुड नहीं बनाता है, राइट। देन सेट r। अब जरा मुझे बताओ कि यह सेट आर कैसा सेट है। क्या सेट आर ओपन इंटरवल था? ऑफ कोर्स था। इट कैन बी एन अनबाउंडेड ओपन इंटरवल, राइट। और अगर ये अनबाउंडेड ओपन इंटरवल है तो ये बच्चों हमेशा नेबरहुड बनाएगा। तो इसका आंसर इज यस, ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ईच ऑफ इट्स पॉइंट, बिकॉज इट कैन बी मेकिंग अ सबसेट ऑफ द ओपन इंटरवल, राइट। देन द ओपन इंटरवल 0 1, ठीक है, अगेन इसके आसपास नेबरहुड बनाए जा सकते हैं, ईच ऑफ इट्स पॉइंट, है ना, ठीक है। अब मैंने कर दिया इसको ओपन क्लोज्ड, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, राइट। सॉरी एक मिनट, ओके वेट, ये हो गया क्लोज्ड ओपन, राइट। सो देखो ये जो है ये नेबरहुड तो बनाएगा, पर बच्चों इसमें जो है ना वो जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, ठीक है, जीरो नहीं आएगा, स्किप जीरो, राइट। देन ओपन इंटरवल 0 1 क्लोज, ठीक है, इसमें भी नेबरहुड बनाएगा सिमिलर पैटर्न में, बट एस्केप्ट वन, वन के अलावा, वन को छोड़ते हुए, ठीक है। नाउ अगर मैं ले लूँ दोनों ही क्लोज, तो ऑफ कोर्स ये भी ईच ऑफ द पॉइंट इज ए नेबरहुड एस्केप्ट 0 1, 0 1 को छोड़ते हुए सारे के सारे नेबरहुड बनेंगे, राइट। नाउ 1/n, n बिलोंग टू n, राइट। अब मुझे बताओ क्या ये सेट नेबरहुड बनाएगा? सोचो जरा सा, दिमाग लगाओ। क्या इसके अराउंड एक ओपन इंटरवल बन सकती है सच दैट ईच ऑफ इट्स पॉइंट,
दिस पॉइंट कंटेन्स इन इट ओपन इंटरवल, है ना, तो मैं बोलूँगा नहीं, है ना, इसके अराउंड एक ओपन इंटरवल नहीं बन सकती, राइट। सो नो नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट या रियल नंबर एग्जिस्ट, है ना, तो नो नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट और रियल नंबर एग्जिस्ट एस डजंट कंटेन ओपन इंटरवल, डजंट कंटेन ओपन इंटरवल, राइट। तो इस वजह से ये नेबरहुड नहीं बनाएगा, ठीक है। अब अगर मैं सपोज करो इस सेट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूं और इस सेट को मैं ऐसे लिख दूं, यूनियन ज़ीरो, राइट, तो अगेन अगर इसमें इसमें यूनियन ज़ीरो भी कर दूंगा ना, तब भी ये नेबरहुड नहीं बनाएगा, राइट, नो नेबरहुड। सिमिलरली अगर मैं इस सेट में 1+ कर दूं, ठीक है, तो देखो क्योंकि खासियत क्या है बच्चों, यहाँ पे हो क्या रहा है उसको समझो। जैसे 1/n है, ठीक है, अब 1/n, ठीक है, अब उसको n बिलोंग टू n, तो ये सेट कैसा बनेगा पहले वो ऑब्जर्व करो। तो 1/n का सेट कैसा बनेगा, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/infinity अप टू जीरो, जीरो की तरफ टेंड कर गया, 1 से 0। अब मुझे बताओ वो कैसा सेट हो गया एक तरीके से, ठीक है ना, वो कैसा सेट हो गया, एक फाइनाइट इंटरवल सिंगलटन सेट हो गया ना, मतलब एक इंटरवल का सेट हो गया। तो क्या उसके अराउंड एक इंटरवल फाइंड आउट की जा सकती है, नहीं की जा सकती, क्यों, क्योंकि वो जीरो की तरफ टेंड हो रहा है। और अपन ने एक चीज पढ़ी थी जब अपन ने इंटरवल को स्टडी करा था बच्चों, तो अपन ने वहां पे देखा था कि ये इंटरवल नहीं होती है, राइट। तो अगर इंटरवल नहीं होती है तो ये ओपन इंटरवल नहीं बना सकता, राइट। तो इस वजह से ये वाला सेट अगर मैं ये सेट लेता हूँ तो ये भी सेम रीजन से नो नेबरहुड एग्जिस्ट, राइट। सिमिलर पैटर्न में अगर मैंने सेट कर दिया ये 1 - 1/n, n बिलोंग टू n, इस सेट में भी ये ओपन इंटरवल नहीं बना सकता, राइट। नाउ इफ वी टेक द यूनियन ऑफ बोथ द सेट्स 1 - 1/n, यूनियन, ठीक है, इसका यूनियन लेने के बाद भी ये इंटरवल